राजा जनक जी जो हल चलाए हुए थे, सीता जी प्रकट हुए थे, वो जगह ये हुआ। लेकिन वो जगह जो है जहाँ से प्रकट स्थली है वो पीछे है, वहाँ पर सीता कुंड है। अभी मैं जा रहा हूँ कुंड के पास जहाँ पे माता सीता जन्म लिए थे। कहते हैं कि राजा जनक जी हल चलाने से पहले पुत्रयष्टि यज्ञ किए थे और भगवान शिव की स्थापना किए थे। वो यही जगह है और यहीं पे माता सीता का डोली रखा गया था अयोध्या जाते टाइम। गुड मॉर्निंग और जय सियाराम आप सभी को। अभी मैं हूँ बिहार राज्य के मधुबनी जिला में और आज का जो हमारा प्लान है वो है पुनौरा धाम का, जो सीता माता का जन्मभूमि है। हम वहाँ जाने वाले हैं और वहाँ से आप लोगों को भी उस प्लेस को दिखाने वाले हैं और जो कुछ भी होगा वहाँ पे मैं सब कुछ कवर करूँगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। करते हैं इस वीडियो को शुरू। मैं आपसे मिलता हूँ सीधे पुनौरा धाम में। पुनौरा धाम माँ जानकी का जन्म स्थल, ये जगह बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पटना एयरपोर्ट और पटना से जो पुनौरा का डिस्टेंस है वो है करीब 140 किलोमीटर का। अगर आप सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन तक आ जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से पुनौरा धाम का जो डिस्टेंस है वो है करीब 4.5 किलोमीटर और सीतामढ़ी बस स्टैंड से जो पुनौरा धाम का डिस्टेंस है वो है 3.5 किलोमीटर का। इस वीडियो में जो प्लेस मैं कवर करने वाला हूँ उसमें सबसे पहले है पुनौरा धाम, जो माता सीता का जन्म स्थली है। दूसरा प्लेस है हलेश्वर स्थान, जहाँ पे राजा जनक को भगवान शिव ने दर्शन दिया था और फिर बाद में राजा जनक ने शिवलिंग की स्थापना की थी वहाँ। और तीसरा प्लेस है पंथ पाकर, जहाँ पे माता सीता का डोली रखा गया था अयोध्या जाते समय और माता सीता ने वहाँ पे दातुन करके उस दातुन को फेंक दिया था, जिससे वहाँ पे दातुन के बहुत सारे पाकर के पेड़ उग गए हैं। पुनौरा धाम पहुँच चुके हैं और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है मंदिर। तो अंदर चल के मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यह है पूरा कार पार्किंग, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ये एरिया है पूरा कार पार्किंग का और आपको यहाँ पे फूल माला जो भी लेना होगा वो मिल जाएगा। ये देख रहे हैं साइड में दुकान वगैरह है। ये मंदिर है पूरा और ये सामने जो है ये गेट है मंदिर का और उसके बाद जो मेन मंदिर है मैं उसका आपको गुंबद दिखाता हूँ। ये है मेन मंदिर जिसमें माता सीता पूरे परिवार के साथ हैं। सबसे पहले मंदिर के अंदर चलकर भगवान का दर्शन करते हैं और वहाँ पंडित जी हैं तो उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और बाद में चलेंगे उस कुंड के पास जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। सबसे पहले जानते हैं माँ सीता के जन्म के संबंध में। कहते हैं कि मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ा था और यहाँ के राजा जनक को उनके पुरोहित ने खेत में हल चलाने की सलाह दी। जब राजा जनक हल चला रहे थे तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला जिसमें माता सीता शिशु की अवस्था में थी। माता सीता का नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पात्र था वो हल्के शीत से टकरा के निकला था, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। यह है मंदिर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार। इससे अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं उसी के अंदर है माता सीता पूरे परिवार के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों को सामने से दर्शन करवाता हूँ बिल्कुल अच्छे से। सामने मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर मिथिला पेंटिंग किया गया है। इस पेंटिंग में भगवान राम और माता सीता के संबंध में चीज़ों को दर्शाया गया है। मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी फेमस है। ये सामने मंदिर का गर्भगृह है, इसके अंदर भगवान विराजे हैं, इनका दर्शन कीजिए। वैसे तो आज बहुत ही भीड़ है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ के बारे में पंडित जी से कुछ जानने की। 4 मूर्ति बीच में देख रहे हैं। हाँ। इसमें राम जी सीता जी, राम जी सीता जी, 2 राम जी 2 सीता जी। आपके दाहिने में लक्ष्मण जी उर्मिला जी, बाएं में आपके भरत जी मांडवी जी, नीचे शालिग्राम हनुमान जी।
का जन्म जो हुआ था माता का यहीं हुआ? राजा जनक जी जो हल चलाए हुए थे, सीता जी प्रकट हुए थे, वो जगह ये हुआ। लेकिन वो जगह जो है जहाँ से प्रकट स्थली है वो पीछे है, वहाँ पर सीता कुंड है। अच्छा, ये बगल में ही है क्या? बगल में ही है। ठीक है। उसमें लक्ष्मी नारायण है, इधर जो है राधा कृष्ण बलराम जी है, वहाँ पे हनुमान जी है, उसमें शिव जी सब परिवार है, पीछे सीता जी की जन्मभूमि जगह है। इस तस्वीर में राजा जनक हल चला रहे हैं और ये सामने माँ जानकी का जन्म स्तुति है। अभी दर्शन करने के बाद हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था वो जगह, वहाँ पे कुंड है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कुंड के पास जहाँ पे माता सीता जन्म लिए थे। ये पूरा पार्क है यहाँ पे बनाया हुआ और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, यही है वो कुंड। यही है वो सीता कुंड जहाँ पे माता सीता ने जन्म लिया था और राजा विदेह यहाँ पे हल चलाए थे। आप लोग भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। नीचे चलते हैं और नीचे थोड़ा जल का छिड़काव करते हैं अपने ऊपर, क्योंकि इससे अच्छा और इससे शुद्ध जल आपको मिल नहीं सकता फिर कहीं। जल से खुद को शुद्ध करने के बाद अब इस कुंड का भी परिक्रमा किया जाता है, मैं वो भी करता हूँ और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। बहुत सारे साधु संत भी हैं यहाँ पे, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं और यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ का भूमि बहुत ही पावन है। इस कुंड के चारों ओर एक एक घाट आपको मिलेगा देखने को। एक यहाँ है, एक सामने उस साइड, एक इधर लेफ्ट में और एक इधर राइट में। और ये जगह जगह रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए बनाया गया है। इस कुंड के पास आपको कुछ मंदिर देखने को मिल जाता है। ये मंदिर उन तपस्वी का है, उन साधकों का है जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करते करते खुद का शरीर त्यागा था। इन सारे मंदिरों में उन सब का चरण पादुका बना हुआ है। अब यहाँ से उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे माता सीता के जन्म से रिलेटेड सारी लीलाओं को दर्शाया गया है। मंदिर के राइट साइड में एक भगवान शिव का मंदिर है, उसी मंदिर पे आपको ये लीला देखने को मिल जाएगा।
ये सारे ऋषि मुनि राजा विदेह के साथ, ये हैं राजा विदेह, उनके साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद ही भगवान शिव से उनको ये सूचना मिली जो यहाँ हल चलाने से माता सीता उत्पन्न होंगी। ये सीन जो है, राजा जनक हल चला रहे हैं। अब देख सकते हैं ये हल है, ये वाला, और ये बैल है, और हल चलाते चलाते उसके सीत से, ये सीत है, ये माता सीता उत्पन्न हुई। यह है बजरंगबली का मंदिर। यहाँ पे राम जानकी विवाह मंडप बनाया गया है, वो ये है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पे माता सीता का डोली रुका था। भगवान राम के साथ विवाह करने के बाद उनका डोली जा रहा था अयोध्या। वो रास्ते में एक जगह रुका था, तो वो जगह भी मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ, वहाँ का भी दर्शन कराता हूँ। पुनौरा धाम से पंथ पाकर जाते समय रास्ते में ही पड़ता है हलेश्वर स्थान, जहाँ पे राजा जनक भगवान शिव की स्थापना किए थे। पुनौरा धाम से हलेश्वर स्थान की जो दूरी है वो है करीब 7 किलोमीटर की। आधा घंटा करीब लग जाता है वहाँ पहुँचने में। पहले हम हलेश्वर स्थान पहुँचकर भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे पंथ पाकर। अभी मैं आया हूँ हलेश्वर महादेव। कहते हैं कि राजा जनक जी हल चलाने से पहले पुत्र यष्टि यज्ञ किए थे और भगवान शिव की स्थापना किए थे। वो यही जगह है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और दर्शन करवाता हूँ भगवान का। ये है हलेश्वर स्थान कैंपस का मेन गेट। इससे अंदर चलते हैं। और ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, और सामने जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर। इस मंदिर प्रांगण में ही आपको जल फूल लोटा मिल जाएगा भगवान शिव का पूजा करने के लिए। और यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जिसमें आप प्रसाद ले सकते हैं और भी चीज़ खरीद सकते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं गुम्बज, ये है मुख्य मंदिर, और सामने वाला जो है वो माता पार्वती का है। आप देख सकते हैं उसमें पाग बांधा गया है, गठबंधन किया गया है। और ये जो मंदिर का तीसरा वाला जो गुम्बज आप देख रहे हैं ये है हनुमान जी का। ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ होता है। ये चंदन पीसा जा रहा है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। अब यहाँ से मंदिर के अंदर चलते हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। अंदर में अभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव का। यही वो शिवलिंग है जो राजा जनक के द्वारा स्थापित किए गए थे, और कहते हैं भगवान शिव राजा जनक को यहीं दर्शन दिए थे। हलेश्वरनाथ महादेव का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है और जलाभिषेक भी बहुत अच्छे से किया और आप लोगों को भी दर्शन करवाया। अब यहाँ से सीधे चलते हैं पंथ पाकर के लिए, जहाँ पे माता सीता का डोली रखा गया था। एक सजेशन मैं आप लोगों को ये दूंगा, जो हलेश्वर स्थान में दर्शन करने के बाद आप लोग पंथ पाकर गूगल मैप के थ्रू मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही बेकार रास्ता से ले जाता है। आपको क्या करना है, हाईवे पकड़ना है और हाईवे के थ्रू आपको पंथ पाकर जाना है। हाईवे से बहुत ही नजदीक है और बहुत ही अच्छा रास्ता है वहाँ जाने के लिए। ये सामने पंथ पाकर कैंपस का मेन गेट है। पंथ पाकर पहुँच गए हैं और यहीं पे माता सीता का डोली रखा गया था अयोध्या जाते टाइम। तो चलिए मैं आप लोगों को उस मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे डोली रखा गया था, और वहाँ एक मंदिर भी है, उनका भी दर्शन करते हैं। कैंपस के अंदर आते ही सामने आपको एक बैनर दिखाई देगा जिस पे यहाँ के इतिहास के बारे में बताया गया है। इस मंदिर कैंपस में मैक्सिमम पेड़ आपको पाकर का ही देखने को मिलेगा, और जितने भी पेड़ हैं सारे नीचे की ओर झुका हुआ है। कहते हैं कि माँ सीता जब अयोध्या जा रही थी तो उनका डोली यहीं रखा गया था और उन्होंने यहाँ पे दातुन किया था। जब वो दातुन करके उसको फेंक दिए, उसी दातुन से यहाँ पे बहुत सारे पाकर के पेड़ उगाए। ये सारे पेड़ त्रेता युग से ही है यहाँ पे, और जहाँ पे माँ सीता कुल्ला किए थे
वहाँ पे अभी एक कुंड है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। इस पावन भूमि के बारे में कई ग्रंथों में भी बताया गया है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 74, 75 एवं 76 सर्ग में वर्णन किया गया है और आनंद रामायण के 341 से 381 दोहा तक में भी इस पवित्र स्थल का प्रमाण प्राप्त होता है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, यहीं पे माता सीता का डोली रखा गया था और वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया है। अंदर चलते हैं और वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। ये पाकर का पेड़ और यही है मंदिर, यही वो मंदिर है और ये माता जानकी है यहाँ पे, और यहीं पे डोली रखा गया था इनका और यहाँ से फिर डोली अयोध्या की तरफ गया था। माता सीता यहाँ पर पिंडी स्वरूप में स्थित हैं और इसी रूप में भक्तगण इनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री राम और परशुराम का संवाद भी यहीं हुआ था। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और अन्य सभी के साथ अयोध्या की ओर जा रहे थे, तब परशुराम ने अपनी तपोबल से क्रोधित होकर के धूल की यहाँ पे आंधी ला दिए थे और रास्ते को अवरुद्ध कर दिए। फिर बाद में भगवान श्री राम और परशुराम के बीच संवाद हुआ। फिर परशुराम ने इस अवरुद्ध रास्ते को समाप्त किया। उसके बाद भगवान श्री राम से उन्होंने क्षमा याचना करके महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। भगवान श्री राम अपने बारातियों सहित पुनः रास्ता पाकर, यूं कहें कि पथ पाकर, फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। तब से इस पवित्र भूमि का नाम पंथ पाकर हुआ। माता सीता के इस मंदिर के बगल में ही आपको एक राम भगवान का चरण पादुका मिलेगा। कहते हैं कि इनका दर्शन पूजन करने से विश्व के समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों ने भी इसको मान्य किया है। यहाँ जब लोग आते हैं तो परिक्रमा भी करते हैं, तो हम भी इस पावन स्थल का परिक्रमा कर रहे हैं। ये भगवान श्री राम का ध्वजा है यहाँ पे। इस कैंपस में आपको पाकर का पेड़ बहुत सारा मिल जाएगा देखने को। जहाँ भी दिखाई देगा पाकर का ही पेड़ है। हमारा परिक्रमा अब यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में जो कुछ भी बचा है देखने को, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसी कैंपस में ये है भोलेनाथ जी का मंदिर। अंधेरा है, अंदर में पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पे थोड़ा आगे बजरंगबली का एक मंदिर है, तो उनका भी दर्शन कर लेते हैं। यही वो कुंड है जिसकी उत्पत्ति माता सीता के कुल्ले से हुआ था। पंथ पाकर से बस इतना ही। और मैंने आप लोगों को हर जगह घुमाया सीतामढ़ी का, जहाँ जहाँ भगवान राम का जो भी अस्तित्व है, माता सीता का जो भी अस्तित्व है, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया, जहाँ जहाँ उनका मंदिर है। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय सिया राम।